Channel Y, a South Asian Canadian channel. लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। कि अगर वहाँ से बाहर आ ही रहे हो तो जो सच है ना वो जनता को बताओ। अपना पर्सनल पीड़ा बताने से कुछ नहीं होगा। देखो ये तो दिख ही रहा था। मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँ भी, जो आम आदमी पार्टी है वो यूज एंड थ्रो करते हैं। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया। आप उस पर भी चुप रहे। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। दिल्ली में जो लूटा गया शराब का जो गंदा खेल खेला गया उसके बारे में बताओ। पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ सेटिंग करी आम आदमी पार्टी ने उसके बारे में बताओ। जो पंजाब में ड्रग्स का भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है, उसके बारे में बताओ। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। राघव चड्ढा साहब, मैं कोई उनके बारे में निजी नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर वो सबसे उनके जो सबसे क्लोज थे और ये कहा जाता था भी बेटे की तरह हैं, अगर वो आज नहीं तो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। कोई भी केजरीवाल साहब के साथ नहीं रहेगा, चाहे कोई राज्यसभा में है, चाहे कोई लोकसभा में है, चाहे वो पंजाब में है। वो सब ने अपनी अपनी बात जहाँ जहाँ हो सकती है वो सब ने वहाँ वहाँ, क्योंकि ये पार्टी तो वाइंड अप हो जाएगी 27 में, वो उन्होंने कर रखी है। मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ स्टेशन ਤੋਂ बोल रहे हैं। पूरे देश में हमने देखा हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो ऐसा कोई व्यक्ति केजरीवाल के यहाँ रह ही नहीं सकता है। केजरीवाल के साथ खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, कीड़े जैसी मानसिकता वाले लोग रह सकते हैं। उसके अलावा किसी के अंदर भी अगर सत्य की आत्मा बची हुई है तो वह केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता। आम आदमी पार्टी ना जैसे दिल्ली में नहीं रही, ना आदमी पार्टी आप देख लेना, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देख लेना धीरे धीरे धीरे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल की यहाँ आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। अगर राघव चड्ढा को इन्होंने डिप्टी जो ये लीडर थे राज्यसभा में, अगर उससे इनको निकाला तो एक मैसेज है। मैसेज ये है भी हम आपको नहीं चाहते। राघव चड्ढा बीजेपी में आएंगे, क्योंकि हमेशा लोग जिस तरफ नदी का बहाव होता है ना, उस तरफ लोग आते हैं। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? जनता का जो पीड़ा है उसको अगर आप उठाएंगे, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, तो मैं तो ये अपील करूंगा कि अगर सच आपको दिख गया है, वहाँ की गंदगी आपको समझ आ गई है, तो बाहर जब आओ तो अब जनता के मुद्दों पर बात करो। दिल्ली और पंजाब के साथ जो छल किया गया था उसके बारे में बात करो, उसी की प्रतीक्षा जनता को है। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। Channel Y, a South Asian Canadian channel.